Hi, this is Shivam and welcome to my channel Dr. Shivam PCB. तो लेट्स स्टार्ट नाउ। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सहान्वेषण, जहाँ से हम ख़त्म किए तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। व्यवहार तकनीकी शिक्षक व्यवहार की पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु, शिक्षक व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत, शिक्षक व्यवहार का स्वरूप एवं उसका विश्लेषण, शिक्षक व्यवहार की मापन विधियाँ एवं प्रविधियाँ, शिक्षक व्यवहार के प्रतिमान, शिक्षक व्यवहार का मूल्यांकन, शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रविधियाँ। ठीक है ना। तो शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रविधियाँ हैं सूक्ष्म शिक्षण, टी समूह प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो आपको कराई जाएगी, अनुकरणीय सामाजिक कौशल शिक्षण, अंतः क्रिया विश्लेषण, अभिक्रमित अध्ययन। तो व्यवहार तकनीकी की विषय वस्तु यही है। 7 पॉइंट हैं और 7वें पॉइंट के 5 पॉइंट हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रचनावादी या संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। आपको रिवीजन की आवश्यकता है, सो केवल मैं पढ़ता ही जाऊंगा ताकि आपका रिवीजन होता जाए। संरचना का शाब्दिक अर्थ है सजाना या संवारना। सजाने एवं संवारने की क्रिया जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार शिक्षण को रचनात्मक, उद्देश्यपूर्ण, व्यवहारिक बनाया जा सकता है। शिक्षण को रचनात्मक बनाने हेतु उसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया जा सकता है। रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत शिक्षण को विभिन्न सामग्रियों, तकनीकियों आदि के माध्यम से व्यवस्थित करके किस प्रकार पढ़ाना है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण को व्यवस्थित करके पढ़ाने के लिए अनुदेशन तकनीकी का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। इस प्रकार रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित 2 तकनीकियों का अध्ययन किया जाता है, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। इस प्रकार रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित 2 तकनीकियों का अध्ययन किया जाता है, शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी। ठीक है। चलिए अब है हमारी शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण एक कला है क्योंकि शिक्षण तकनीकी शिक्षण को वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा अधिक सरल, स्पष्ट, व्यवहारिक तथा वस्तुनिष्ठ बनाती है। इस प्रकार सीखने का स्वरूप वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक हो गया है। अब छात्रों के सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण की तुलना एक उद्योग से की जाती है जिसमें शिक्षक एक व्यवस्थापक अथवा प्रबंधक या मैनेजर की भूमिका में होता है जो छात्रों के सीखने की व्यवस्था करता है। शिक्षण विकास की एक प्रमुख प्रक्रिया है जो शिक्षक छात्र की अंतः प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। शिक्षण को स्वोद्देश्य प्रक्रिया माना गया है जिसका अंतिम लक्ष्य बालक का पूर्ण विकास है। शिक्षण के 2 प्रमुख तत्व होते हैं, पाठ्यवस्तु एवं कक्षागत व्यवहार एवं अथवा संप्रेषण। ठीक ना, पाठ्यवस्तु है और कक्षागत व्यवहार अथवा संप्रेषण इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत पाठ्यवस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण तकनीकी में अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी दोनों ही आती हैं। शिक्षण तकनीकी के विकास में आइबर के डेविज, एन.एल. गेज, बूनर, गेने तथा ग्लेसर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जैक्सन के अनुसार देखते हैं क्या है शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत समस्त शिक्षण क्रियाओं को 3 अवस्थाओं, पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया तथा उत्तर क्रिया अवस्था में विभाजित किया जा सकता है। B.F. स्किनर के अनुसार देखते हैं क्या है इनके अनुसार शिक्षण तकनीकी शिक्षक की उपलब्धि में वृद्धि करती है। वास्तव में समस्त शिक्षण प्रक्रिया को इससे लाभ होता है। हम शिक्षा को केवल इसके प्रति सहमति रखकर, नीति परिवर्तन करके तथा इसके प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करके उसमें सुधार नहीं कर सकते। हमें स्वयं शिक्षण में सुधार करना होगा और इसके लिए केवल एक प्रभाव उत्पादक शिक्षण तकनीकी ही समस्या का समाधान कर सकती है। अब टीचिंग टेक्नोलॉजी है ना, पढ़ाने का तरीका ही है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज ये हुआ है तो टेक्नोलॉजी की ही बात होगी, है ना। हर संभव प्रयास किया जाता है किसी भी तरह बच्चे सीखें। ठीक है। आइवर के डेविस के अनुसार शिक्षण तकनीकी के द्वारा समस्त पाठ्य वस्तु को क्रमशः 4 सोपानों, नियोजन, व्यवस्था,
अग्रसरण तथा नियंत्रण में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, नियोजन जैसे आपको पूछ लिया जाएगा 4 सोपान, तो सोपान में ये नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण तथा नियंत्रण में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। देखते हैं डॉक्टर R.A. शर्मा ने क्या कहा। शिक्षण तकनीकी एक ऐसी रचनात्मक युक्त विचारधारा है जो शिक्षण कला को अधिक स्पष्ट, सरल, वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनाती हुई बालकों व शिक्षकों में वैज्ञानिक विकास करके या शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक तथा रचनात्मक बनाती है, जिससे छात्र, शिक्षक और समाजशास्त्री सभी लाभान्वित हो सकें। ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेंगे, आप सुन लेंगे मेरी बातों को तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या है इसमें, क्योंकि आपको रिवीजन क्या हो सकता है, समझाने की नहीं। ठीक है ना, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं आपकी और मैं कवर कर लूँगा सारी चीज़ें आपको। ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको रिवीजन आप अपनी किताब से पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे, जब आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी तो आपको ये पेज तो खोलना ही पड़ेगा, ये चैनल तो आपको प्ले करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। शिक्षण तकनीकी की मान्यताएं क्या हैं। एजम्पशंस ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण तकनीकी निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित है। देखें, शिक्षण कला के साथ साथ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया के दो तत्व पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण हैं। ठीक है ना, पाठ्य वस्तु कंटेंट होता है और एक संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है। सफल शिक्षण के लिए शिक्षण के तीनों तत्व शिक्षक, छात्र तथा पाठ्य वस्तु में संप्रेषण पर बल दिया जाता है ना। सूचनाओं को आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन है, राइट। शिक्षण की क्रियाओं द्वारा सीखने के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण व अधिगम में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं में विकास व सुधार किया जा सकता है। शिक्षक एक व्यवस्थापक अथवा प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु देखते हैं। कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु को निम्न 4 सोपानों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। देखते हैं, शिक्षण का नियोजन, प्लानिंग ऑफ टीचिंग। इसके अंतर्गत शिक्षण पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, सीखने के उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना तथा इन उद्देश्यों को स्पष्ट शब्दों में लिखने की क्रियाएं आती हैं। ठीक, और दूसरी क्या है, शिक्षण की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग। शिक्षण का पहले नियोजन किया जाता है ना किसी को, उसके बाद व्यवस्थित किया जाता है, फिर अगर उसको अग्रसरित किया जाता है, फिर उसको नियंत्रण किया जाता है। ठीक है ना, वही है। तो नियोजन पहले है, शिक्षण का नियोजन, फिर शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का अग्रसरण, शिक्षण का नियंत्रण। आपको हेडिंग भी याद रखनी होगी, तभी आप इसमें बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत शिक्षण की व्यवस्था में क्या है, इसमें शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं सहायक सामग्री का चयन किया जाता है। शिक्षण का अग्रसरण, इसमें शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिप्रेरणाओं की प्रविधियों का चयन किया जाता है। शिक्षण का नियंत्रण में क्या है, इसमें शिक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण की तकनीकी विशेषताएं। शिक्षण तकनीकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, देखते हैं। शिक्षण तकनीकी सीखने के स्वरूप को वैज्ञानिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बनाती है तथा शिक्षण तकनीकी कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता करती है। शिक्षण तकनीकी का संबंध अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा तीनों शिक्षण पक्षों से होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इनपुट, आउटपुट, अदा, प्रदा। ठीक है ना। शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक तीनों शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण तकनीकी में स्मृति, बोध तथा चिंतन स्तर तक के शिक्षण की व्यवस्था होती है। शिक्षण तकनीकी पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण में दोनों तत्वों में समन्वय स्थापित करती है। शिक्षण तकनीकी द्वारा विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। शिक्षण तकनीकी की सहायता से शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किया जा सकता है। यह शिक्षकों को अपने तथा छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करने पर बल देती है, साथ ही उन्हें आवश्यकता अनुसार परिमार्जित भी करती है। शिक्षक के लिए शिक्षण तकनीकी की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी फॉर टीचर। शिक्षक के लिए शिक्षण तकनीकी की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं, देखते हैं क्या है। शिक्षण तकनीकी शिक्षक को बौद्धिक विकास के लिए प्रेरित करती है। इसके ज्ञान द्वारा शिक्षक में स्वनिर्देशन का विकास होता है। शिक्षण तकनीकी शिक्षक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। शिक्षक का कार्य स्तर सरल तथा उन्नत करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पेज। शिक्षक एक व्यवस्थापक अथवा प्रबंधक के रूप में शिक्षक की व्यवस्था कर सकेगा। इसके उपयोग से शिक्षक के शिक्षण में गुणात्मक सुधार संभव हो सकेगा। यह शिक्षक को समाज तथा स्कूलों में नेतृत्व प्रदान करने में सहायक होगी। शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षकों के सामूहिक विकास पर बल दिया जाता है।
ठीक है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। ये ठीक, चलिए देखते हैं अनुदेशन तकनीकी क्या है। अनुदेशन तकनीकी के विकास का मुख्य श्रेय ब्रूनर तथा ग्लेसर को है। शैक्षिक तकनीकी का एक प्रमुख प्रकार अनुदेशन अथवा निर्देशन तकनीकी है। अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। यह सूचना देने का कार्य शिक्षक के अतिरिक्त कोई दूसरा भी कर सकता है, जबकि शिक्षण में शिक्षक व छात्रों के बीच अंतः प्रक्रिया का होना, इंटरेक्शन है ना, होना अति आवश्यक है। अनुदेशन में छात्र अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा स्वयं भी सीख सकता है। शिक्षण में भी अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शिक्षण को तो अनुदेशन कहा जा सकता है, परंतु अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुदेशन में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः प्रक्रिया होना आवश्यक नहीं है। अनुदेशन तकनीकी मशीन तकनीकी हार्डवेयर अप्रोच पर आधारित है, जैसे विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्ड प्लेयर, प्रोजेक्टर आदि सामग्रियों के द्वारा विद्यार्थियों के बड़े बड़े समूहों को कम से कम समय में तथा थोड़े खर्च द्वारा ज्ञान दिया जा सकता है, ठीक है ना। आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत कम समय में देखिए पूरा कम से कम कितने सारे पेजें को कवर कर दिया जा रहा है ना, ये इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। अनुदेशन तकनीकी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अनुदेशन की सहायता से छात्रों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। अनुदेशन तकनीकी में पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण में अनेक विधियां, प्रविधियों एवं दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अनुदेशन सामग्री की सहायता से छात्रों को सीखने की दिशा एवं उनको समुचित पुनर्बलन प्रदान किया जा सकता है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र स्वयं अध्ययन द्वारा सीख सकता है। अनुदेशन तकनीकी छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने में सहायक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं 1.3.4.2 पॉइंट है इसका। अनुदेशन तकनीकी की पाठ्य वस्तु, सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख उदाहरण अभिक्रमित अनुदेशन है। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक पद का छात्र स्वयं सक्रिय रहकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है। अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत निम्न पाठ्य वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। अनुदेशन तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ एवं परिभाषा। शाखीय तथा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, स्वरूप एवं अवधारणा। कंप्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन, व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए समायोजन प्रविधियाँ, नियम एवं उदाहरण प्रणाली द्वारा अनुदेशन, ठीक है ना। ये अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं एवं उपयोगिता क्या है, देखते हैं। अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं एवं उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। जैसे अनुदेशन का तात्पर्य केवल ज्ञान एवं सूचना प्रदान करना है, इसलिए इस तकनीकी द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अनुदेशन तकनीकी शिक्षण का एक साधन है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अनुदेशन तकनीकी दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित है, इसलिए शिक्षण धीरे धीरे यंत्रवत क्रमानुसार होता जाता है। इसमें निर्देशन केवल शिक्षण की स्मृति स्तर पर आधारित होता है। इसमें छात्रों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह तकनीकी मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें छात्रों को सही अनुक्रिया की पुष्टि कर निरंतर पुनर्बलन दिया जाता है। अनुदेशन विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री, विधियों, प्रविधियों द्वारा प्रदान किया जाता है। इस तकनीकी में शिक्षक छात्र संबंधों का अभाव रहता है। हाँ, तो देखिए, इस तकनीकी में शिक्षक छात्र संबंधों का अभाव रहता है तथा शिक्षक का स्थान सहायक के रूप में होता है। इस तकनीकी के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों एवं शोध कार्यों की सहायता से महत्वपूर्ण अनुदेशात्मक सिद्धांतों का विकास किया जा सकता है, जिससे अनुदेशन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं यार, क्या बताऊँ। चलिए ठीक है। शैक्षिक अनुदेशन प्रारूप तकनीकी क्या है, देखते हैं। एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग अनुदेशन प्रारूप है। शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन प्रारूप का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुदेशन प्रारूप दो शब्दों अनुदेशन और प्रारूप से मिलकर बना है।
अनुदेशन का अर्थ है सूचनाएं देना तथा प्रारूप का अभिप्राय वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जांच किए गए सिद्धांतों से है, ठीक है ना। संसार के समस्त व्यक्ति कुछ आधारभूत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। प्रत्येक शोध का एक प्रारूप होता है और शिक्षण के क्षेत्र में जिन प्रारूपों पर कार्य किया जाता है उन्हें अनुदेशन प्रारूप कहते हैं, ठीक है। डेरिक अनविन ने इसका अर्थ बताते हुए स्पष्ट किया है कि अनुदेशन प्रारूप आधुनिक कौशल प्रविधियों तथा युक्तियों का शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रयोग होता है। अनुदेशन प्रारूप इन कौशलों प्रविधियों तथा युक्तियों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं और कक्षा में सीखने तथा सिखाने का कार्य सरल, सुगम और उपादेय बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है ना, डेरिक के अनुसार। और देखते हैं कौन भाई, और है ही नहीं। अनुदेशन प्रारूप की मान्यताएं, एजम्पशंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अनुदेशन प्रारूप की मान्यताएं निम्नलिखित हैं, देखते हैं कौन कौन है। अनुदेशन प्रारूप शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। अनुदेशन प्रारूप में नियम, सिद्धांत तथा रचना की आवश्यकता होती है। शिक्षक को अनुदेशन प्रारूप प्रशिक्षण द्वारा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अनुदेशन प्रारूप के अनुसार शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों हैं। अनुदेशन प्रारूप में अधिगम व्यवहार का मापन प्रतिमानों की सहायता से किया जाता है। अनुदेशन प्रारूप परिकल्पनात्मक तथ्यों को सहज स्वरूप में परीक्षण के लिए स्वीकार करता है। अनुदेशन प्रारूप के प्रकार। अनुदेशन प्रारूप को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा गया है जो निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप कार्य विश्लेषण तथा उसके संबंधित तत्वों पर बल देता है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप शैक्षिक तकनीकों की अदा पक्ष से संबंधित है। इसकी खोज सैनिकों की अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुई थी, ठीक है ना। प्रशिक्षण मनोविज्ञान, इस प्रारूप में विश्लेषण विधि की सहायता ली जाती है जिसमें प्रशिक्षण अंगों का विकास किया जाता है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप उद्देश्यों तथा कार्यों पर बल देता है ना। सैनिकों का एक ही तो होता है, जो उद्देश्य होता है उनका टारगेट होता है, बस कार्य करते जाते हैं, ठीक है ना। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप, ठीक है ना। साइबरनेटिक डिज़ाइन। संप्रेषण नियंत्रण अंग्रेजी शब्द के साइबरनेटिक्स से लिया गया है। साइबरनेटिक ग्रीक भाषा के कीबरनेट्स से निकला है जिसका अर्थ है पायलट या प्रशासक। कीबरनेट्स से अभिप्राय शासन करने से है, अतः यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण नियंत्रण प्रशासन करने की एक व्यवस्था अथवा प्रारूप है। यह प्रारूप छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का कार्य करता है। प्रणाली उपागम क्या है, देखते हैं। सिस्टम अप्रोच। प्रणाली उपागम का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। इस उपागम ने उस समय से लेकर आज तक सरकार, सेना तथा व्यापार के क्षेत्र से संबंधित प्रबंधकीय निर्णयों को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इसका अभिप्राय देखते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं। इसमें एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था से है, ठीक है ना, जिसमें संगठन के प्रत्येक भाग का संबंध संगठन के दूसरे भाग से स्पष्ट होना चाहिए। प्रणाली उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित 3 बिंदु प्रमुख रूप से हैं। प्रणाली उपागम, प्रणाली विश्लेषण एवं प्रणाली, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अनुदेशन में मीडिया की भूमिका देखते हैं। रोल ऑफ मीडिया इन इंस्ट्रक्शन देखते हैं। आजकल मीडिया बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती रहती है। मीडिया का उपयोग करके शिक्षक अनुदेशन के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त कर सकता है। मीडिया का उपयोग शिक्षक शिक्षार्थियों को सूचना प्रदान करने के माध्यम के रूप में करते हैं। मीडिया अनुदेशन में प्रौद्योगिकियों के साथ साथ अवधारणाओं और संदर्भों के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित करती है। सामान्य अर्थों में मीडिया का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान या हस्तांतरण हेतु किया जाता है, किंतु शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में मीडिया का प्रयोग छात्रों को प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु उचित शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। अनुदेशन में मीडिया का उपयोग वही शिक्षक कर सकता है जिसको उसके प्रयोग में कुशलता प्राप्त है ना। शिक्षक अपने अनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि का प्रयोग मीडिया या माध्यम के रूप में रहकर कर सकता है। अनुदेशन में मीडिया की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है। अनुदेशन मीडिया की सहायता से अधिगम सामग्री के वितरण को मानकीकृत किया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट एवं रुचिकर बनाने के लिए मीडिया तथ्यों एवं घटनाओं को विभिन्न रूप जैसे ध्वनि, चित्र, गति और रंग प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से प्रसारित करता है, जिससे शिक्षक को अधिगम वातावरण को जीवंत बनाने में सहायता प्राप्त होती है। मीडिया के प्रयोग से नीरस एवं थकाऊ अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जा सकता है ना।
मीडिया द्वारा शिक्षक की भूमिका को परिवर्तित करके और अधिक उत्पादक, प्रोडक्टिव और सकारात्मक बनाया जा सकता है, जिससे वह अन्य शैक्षिक परिप्रेक्ष्य जैसे अधिगम में हो रही कठिनाइयों में छात्रों की मदद करना, व्यक्तित्व गठन में सहायता कराना, अधिगम हेतु प्रेरित करना आदि की ओर ध्यान आकर्षित कर सके। ठीक ना। मीडिया छात्रों में अधिगम सामग्री के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। मीडिया के माध्यम से छात्रों को विज्ञान एवं स्वयं के ज्ञान के स्रोत के प्रति प्रोत्साहित करके अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अनुदेशात्मक मीडिया छात्रों को इस योग्य बनाता है कि जिसके माध्यम से छात्र बिना शिक्षक के कहीं भी कभी भी अधिगम कर सकता है। जैसे यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ ना, कहीं भी बिना शिक्षक के माध्यम से कहीं भी यूट्यूब खोल कर बैठिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। सूचना यदि मौखिक रूप से छात्रों को प्रदान की जाती है तो वह उनके स्मृति में कुछ समय के लिए ही रहती है, किंतु यदि यह सूचना गतिविधियों को देखकर, स्पर्श कर या मीडिया द्वारा स्वयं अनुभव किया है तो वह सूचना छात्रों के स्मृति में अधिक समय तक रहती है। अनुदेशानात्मक मीडिया के प्रयोग द्वारा छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार किया जा सकता है। अनुदेशात्मक मीडिया के माध्यम से कम समय तथा एवं परिश्रम द्वारा अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब से आप पढ़ लिए, मैं बहुत पूरी किताब कवर कर रहा हूँ ना, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहा हूँ, तो जैसे आपको रिवीजन होगा, आप इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर पूरे मेरे एक एक शब्द को सुन सकते हैं और पूरे किताब की नॉलेज बहुत कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक ना। यही है अनुदेशात्मक मीडिया के प्रयोग द्वारा छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार किया जा सकता है। कम से कम समय, सॉरी ये तो कवर हो चुका था। शिक्षक को व्याख्या करने के लिए शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मीडिया के एक बार प्रयोग करने पर ही छात्रों को प्रकरण आसानी से समझ में आ जाता है ना। अब कुछ कंपेयरिंग है, कुछ कन्वर्जन है, देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी एवं व्यवहार तकनीकी में के मध्य अंतर है। ठीक ना। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ठीक ना। देखते हैं तुलनात्मक बिंदु किसके किसके आधार पर करेंगे। जन्मदाता एक्सपोनेंट उद्देश्य के आधार पर करेंगे और प्रणाली तत्वों के आधार पर करेंगे। देखते हैं, अभी बहुत सारे तो देखते हैं शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। चलिए देखते हैं शिक्षण तकनीकी और जन्मदाता। इसके जन्मदाता मार्शन, हर्बर्ट, डवीज, हंट आदि हैं। और इसके अनुदेशन तकनीकी क्या है। इसके जन्मदाता ब्रूनर, ग्लेजर, आसवेल, स्किनर आदि हैं। और क्या है व्यवहार तकनीकी। इसके जन्मदाता स्किनर, एमिडन, फ्लेंडर, ओबर आदि हैं। ठीक ना। और उद्देश्य क्या है इसके, शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य का विकास। और अनुदेशात्मक तकनीकी का केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ठीक ना। और व्यवहार तकनीक क्रियात्मक उद्देश्यों के साथ ही ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक उद्देश्यों का विकास। प्रणाली क्या है इसकी, पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण। और अनुदेशात्मक तकनीक मशीन है। ठीक ना। अनुदेशन इंस्ट्रक्शन केवल मशीन ही दे सकती है। ठीक है ना। और व्यवहार तकनीकी क्या है, व्यवहार तत्व क्या है, कंपोनेंट्स। पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण तथा शिक्षक एवं छात्र सभी प्रमुख तत्व हैं। ठीक ना। इसके शिक्षण तकनीकी। और अनुदेशन तकनीकी में क्या है तत्व, पाठ्य वस्तु की संरचना तथा संगठन एवं प्रस्तुतिकरण, छात्र अधिक सक्रिय तत्व है। ठीक ना। और संप्रेषण व्यवहार में तकनीक, व्यवहार में क्या है, संप्रेषण छात्र एवं अध्यापकों के बीच सक्रिय अंतःक्रिया विश्लेषण प्रमुख तत्व है। ठीक ना। और किस आधार पर है शिक्षण तकनीकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आधार। और उसका क्या है अनुदेशन तकनीकी, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक आधार। और व्यवहार में क्या है, मनोविज्ञान एवं साइबरनेटिक्स के सिद्धांत। व्यवस्था क्या है इसकी, शिक्षक एवं छात्र दोनों के मध्य। शिक्षण तकनीकी क्या है, शिक्षक एवं छात्र दोनों के मध्य होती है। और अनुदेशन तकनीकी दृश्य, श्रव्य अथवा अन्य युक्तियों और व्यक्तियों द्वारा। और व्यवहार में क्या है, शिक्षक द्वारा। प्रमुख लक्ष्य क्या होता है इसमें, सूचना देना। और उसमें क्या होता है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। और इसमें प्रभावशाली शिक्षण। पाठ्य वस्तु क्या है, शिक्षण प्रतिमान व सिद्धांत, शिक्षण युक्तियाँ व नीतियाँ, शिक्षण का नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण। और उसमें अनुदेशन में क्या है, कार्य विश्लेषण, उद्देश्य, पुनर्बलन, युक्तियाँ तथा परीक्षण। और इसमें क्या है, क्या कहते हैं यार, राइट
शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार निरीक्षण, प्रविधि विश्लेषण एवं शिक्षक व्यवहार में सुधार। शिक्षण स्तर क्या है? स्मृति, बोध एवं चिंतन, ठीक है ना, शिक्षण तकनीकी। और इसमें क्या है? अनुदेशन में स्मृति है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षण का स्तर। और इसमें व्यवहार में क्या? स्मृति तथा बोध भी होना चाहिए उसे। शिक्षा का स्थान क्या होता है? शिक्षण तकनीक अध्यापक प्रबंधक के रूप में होता है। और अनुदेशन में क्या? अध्यापक सहायक के रूप में होता है, ठीक है ना। आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, उसको समझने के लिए आप टीचर के पास चले जाइए, जो पूछ लीजिए, ठीक है ना। व्यवहार में अध्यापक का गौड़ स्थान होता है, बहुत निम्न स्थान होता है व्यवहार में, ठीक है ना। सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल क्या है इसका? शिक्षण कला व सीखने के सिद्धांत। और इसमें लागत प्रक्रिया उत्पादन के सिद्धांत, लागत प्रक्रिया उत्पादन सिद्धांत, और सीखने के सिद्धांत क्रिया प्रसूत पुनर्बलन पृष्ठपोषण आदि। और नेक्स्ट पेज में क्या है? अब हमने ख़त्म कर लिया। चलिए देखते हैं उदाहरण क्या है। पहले का शिक्षण तकनीकी के स्मृति, बोध तथा चिंतन स्तर पर शिक्षण व्यवस्था। और उसे अनुदेशन में क्या? स्वतः शिक्षा, लीनियर तथा ब्रांचिंग। लीनियर मतलब समझ रहे हैं ना आप, लाइन जो एक सीधी रेखा में हो, और ब्रांचिंग मतलब शाखाएं के रूप में हो, ठीक ना। अवक्रमित अध्ययन, गणित, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा खुला विश्वविद्यालय। और सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार में क्या? सूक्ष्म शिक्षण तथा लघु अनुरूपण, लेटेड सामाजिक कौशल, शिक्षण अंतःक्रिया विश्लेषण, टी समूह प्रशिक्षण, टीम टीचिंग आदि। और महत्व क्या है उसके? शिक्षण तकनीक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है और शिक्षण सिद्धांतों का विकास करती है। और अनुदेशन में क्या है? अनुदेशन सिद्धांत का विकास करती है। अनुदेशन प्रक्रिया को उसके ध्येयों के साथ संबंधित करती है। व्यवहार में क्या है? शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत का विकास करती है, व्यवहार में सुधार लाती है। और शैक्षिक उपयोग कहाँ होता है? देखें इसका, किसी कक्षा शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाती है। स्वतः शिक्षण दूरवर्ती एवं पत्राचार पाठ्यक्रम तथा उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है और यह प्रभावशाली बनाने में अत्यंत उपयोगी है। आपको एक्सरसाइज में देखें, आप क्वेश्चन भी हैं, आप क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक कहते हैं कि आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखने हैं तो आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके। ये मात्र रिवीजन के उद्देश्य है, आपको पढ़ाने के उद्देश्य नहीं है, मात्र रिवीजन के उद्देश्य ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। तो ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आप हमारे टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। और अपने साथियों को भी, और जो बच्चे अभी नहीं जानते हैं उन्हें भी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, लाइक करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक यूनिट कंप्लीट की जाएगी, ठीक है, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए तो आसान रहता है, बार बार प्ले कौन करेगा, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।